स्वामी विवेकानंद एक प्रमुख आध्यात्मिक नेता और पश्चिमी दुनिया में भारतीय दर्शनों के वेदांत और योग की परिचय के मुख्य कारक ब्रह्मचर्य पर गहरे विचार रखते थे। ब्रह्मचर्य, जिसे अक्सर ब्रह्मचर्य या इंद्रियों के नियंत्रण के रूप में अनुवाद किया जाता है, हिंदू धर्म और कई आध्यात्मिक परंपराओं में एक मुख्य गुण है। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद के शिक्षाओं का महत्वपूर्ण पहलू था, जिनमें ब्रह्मचर्य के महत्व को उनके आत्मार्थिक विकास और स्वाध्याय के लिए महत्वाकांक्षी होने की जोरदार बात की गई थी। यहाँ हम स्वामी विवेकानंद के ब्रह्मचर्य पर विचार पर चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संबंधों से परहेज करने का नहीं, बल्कि यह एक व्यापक विचार है जिसमें व्यक्ति अपनी सभी ऊर्जाओं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक को सर्वोच्च आदर्श की दिशा में उत्कृष्ट उद्देश्यों की ओर बदलता है। उनके लिए ब्रह्मचर्य एक जीवन शैली थी, एक मार्ग जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और आध्यात्मिक साक्षात्कार तक पहुंच सकता है। उनके व्याख्यानों और लेखों में स्वामी विवेकानंद ने महत्व दिया कि प्राण शक्तियों को संरक्षित करना और उन्हें उच्च उद्देश्यों की दिशा में रेडियो करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की अविस्मरणीय शक्ति के बारे में भी बात की, जो गलत दिशा में इस्तेमाल की गई तो शारीरिक और मानसिक कमजोरी का कारण बन जाता है। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य इस ऊर्जा को नियंत्रित करने का कुंजी है और इसे आध्यात्मिक शक्ति में परिणामित करने का मार्ग है। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि ब्रह्मचर्य सिर्फ सन्यासियों और तपस्वियों के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रगति की तलाश में है, उसके लिए भी है। उनका मानना था कि जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति ब्रह्मचर्य के अभ्यास से लाभ उठा सकते हैं। घरेलू व्यक्तियों के लिए उन्होंने सभी पहलुओं में मात्रात्मकता का सुझाव दिया, जैसे खानपान, नींद और मनोरंजन, ताकि शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ब्रह्मचर्य सिर्फ दबाव या इनकार का मार्ग नहीं, बल्कि इच्छाओं और प्रेरणाओं को उच्च आस्थाओं की ओर प्रेरित करने का भी है। उन्होंने बताया कि यौन इच्छा के पीछे शक्ति को आध्यात्मिक कार्यों, रचनात्मकता और मानव सेवा की ओर पुनः निर्देशित किया जा सकता है। उन्होंने आत्मनियम और शुद्धता जैसे उच्च गुणों की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके प्रसिद्ध राजयोग पर व्याख्यानों में स्वामी विवेकानंद ने समाधान में सफलता और आध्यात्मिक अनुभवों की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास जरूरी बताया। उन्होंने वर्णन किया कि इंद्रियों, खासकर मन की नियंत्रण ध्यान करने के लिए महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार नियंत्रित मन आसानी से ध्यान और ध्यान में रह सकता है, जो गहन अवलोकन और आध्यात्मिक जागरूकता लाता है। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य के आसपास की गलतफहमियों पर भी विचार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह शारीरिक परिहारे से सीमित नहीं, बल्कि विचारों और कार्यों में पवित्रता का एक राजनैतिक भी है। उन्होंने सच्ची ब्रह्मचर्य को आध्यात्मिक शक्ति और चरित्र का आधार माना। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य की महत्वपूर्ण बातें समझाने के लिए कहानियों और उपाख्यानों का भी उपयोग किया। उन्होंने एक शेर के बच्चे की कहानी सुनाई जो भेड़ों के बीच बढ़ा। शेर अपनी असली पहचान से अनजान रहकर भेड़ों की तरह व्यवहार करता था, जब तक एक दिन वह शेर की गर्जना सुना और अपनी पहचान जान गया। उसी तरह उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक स्वभाव से अनजान शरीर और मन के साथ अपना परिचय बनाता है। ब्रह्मचर्य और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी असली आत्मा के प्रति जागरूक हो सकता है, अपनी गहरी प्रकृति को समझ सकता है। उनके उपदेशों में स्वामी विवेकानंद ने यह भी बताया कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा युवा उम्र से ही दी जानी चाहिए। उनका मानना था कि बच्चों को आत्मनिग्रह और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व की समझ देनी चाहिए ताकि उनका भविष्य मजबूत हो। उन्होंने शिक्षा में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को समाहित किया। स्वामी विवेकानंद ने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं की भी ब्रह्मचर्य में योगदान है। उन्होंने विश्वास किया कि महिलाएं पुरुषों की तरह आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए सक्षम हैं और उन्हें पवित्रता, निःस्वार्थता और भक्ति को विकसित करने की प्रेरणा दी। उन्होंने महिलाओं के लिए सम्मान और समर्पण के विचार को प्रकट किया, उन्हें समाज की रचना करने वाले और पोषक समझा। समाप्ति में स्वामी विवेकानंद के ब्रह्मचर्य पर विचार गहरे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करने और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करने का मूल्यवान साधन बताया। उनकी जोरदारी इंद्रियों को उच्च उद्देश्यों की दिशा में रेडियो करने, स्वयं नियम और आंतरिक पवित्रता पर है। उनके विचार और उपदेशों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद आज भी मानवता को सत्य, विश्वास और आध्यात्मिक पुरीति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।